हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलसी के बारे में। व्हाट इज एलसी? एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स आए हुए हैं कि सर एलसी क्या होता है। एलसी मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ए पेमेंट का एक मैकेनिज्म है जो हमारा जो है बायर है हमें एलसी में पेमेंट करता है। तो हमारा बायर जो है एलसी में पेमेंट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमको एलसी देता है। एलसी मतलब उसे हम हमारी लैंग्वेज समझे तो बैंक गारंटी बोलते हैं। बैंक गारंटी में भी लाइक डीडी की तरह होती है। तो वहां से जब बायर इंपोर्ट करना चाहता है तो उसे हमें पेमेंट देना पड़ेगा। पर वो क्या बोलता है कि मैं आपको पेमेंट दे दूं, आपने गुड्स नहीं भेजा तो उसके लिए जो है गुड्स नहीं भेजे तो वो क्या करता है, बोला मैं एलसी खुलवा के दूंगा। तो एलसी में क्या होता है, पेमेंट की जिम्मेदारी। फिर हमारा भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कि हमने यहां से गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, बाहर ने पेमेंट नहीं दिया तो इसलिए तो बाहर पे हमें भरोसा नहीं है, बट हमें भरोसा है बैंक पे। तो यहाँ पे एलसी में लेटर ऑफ क्रेडिट जो है बैंक इश्यू करता है, बायर का बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करता है। उसमें बायर की बैंक गारंटी लेती है। वो सलमान खान की तरह होता है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो एलसी का भी सेम है। एक बार बैंक ने कमिटमेंट कर दिया, इररिवोकेबल एलसी आपने खुलवा ली और उसमें जो एलसी में लिखा है, एलसी में क्या होता है, एलसी मतलब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सपोर्टर एंड बैंक के बीच का एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट आप मुझे दोगे तो मैं पेमेंट दे दूंगी। बैंक आपको बोलती है, लिख के देती है बैंक कि ये डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करने हमें तो मैं आपको पेमेंट दे दूंगी। डॉक्यूमेंट में होते हैं एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट, जिसमें आता है इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बीएल या बाय एयर जाता है तो एयरवे बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, टेस्टिंग रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन बायर्स कंट्री। तो लिख के देती है कि ये डॉक्यूमेंट आपको बीएल मेन होता है बीएल। तो बीएल कब आता है, जब यहां से कंटेनर एफओबी हो जाता है, उसके बाद शिपिंग लाइन बीएल इश्यू करती है। मतलब बीएल आया मतलब कंटेनर चला गया, हमारा गुड्स यहां से चला गया और हमको बीएल मिल गया। वो बीएल विथ अदर डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करेंगे बैंक, हमारी बैंक को, और हमारी बैंक जो है वही डॉक्यूमेंट्स को पहले उसको बोलो हमारी बैंक को चेक कर ले, क्योंकि पेमेंट जो है एलसी में डॉक्यूमेंट में मिलता है। तो डॉक्यूमेंट में कोई जो है गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती की तो सामने वाली बैंक, बायर्स बैंक आपका पैसा डिडक्ट करेगी। वो एलसी में लिखा होता है $50 और $100 पर डिस्क्रिपेंसी सामने वाली बैंक काटेगी। तो आप जब एलसी पेमेंट करो सब डॉक्यूमेंट इज वेरी क्रिटिकल, कोई गलती नहीं होनी चाहिए और जो लिखा है इस हिसाब से होना चाहिए। इसमें इंडियन बुद्धि नहीं लगानी है। जैसे कि हमारे इंडिया वाले क्या सर उसमें लिखा है 5 इनवॉइस कॉपी 6 दे दे, तो ऐसा नहीं, जो लिखा है वही करो ना भाई, लिख के दिया है तो इस हिसाब से हमको करना है। जब हमारी बैंक सामने वाली बैंक को डॉक्यूमेंट देगी तो वो बैंक विद इन 5 डेज में पेमेंट करेगी और वो वहां पे चेक करेगी। 5 डेज में वो चेक करेगी और रिप्लाई करेगी कि इसमें डॉक्यूमेंट में ओके है तो हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब वो पेमेंट करेगी। और इसमें एलसी में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जिसमें आता है यूजांस एलसी एंड साइट एलसी। साइट में तो वो बैंक तुरंत पेमेंट कर देगी और यूजांस होगा, यूजांस मतलब स्पेसिफिक पीरियड का बाकी, स्पेसिफिक पीरियड के लिए बाकी का एलसी। तो उसमें लिखा है 60 डेज यूजांस एलसी, तो इररिवोकेबल एलसी 60 डेज यूजांस। तो उसका क्या मतलब हुआ कि बैंक जो है बीएल के 60 दिन के बाद पेमेंट करेगी। तो यहां से डॉक्यूमेंट वहां चलेगी तो पूरा चेक करेगी और बोल देंगी यस वी हैव रिसीव्ड अ डॉक्यूमेंट एंड ऑल डॉक्यूमेंट इज करेक्ट एंड वी विल मेक पेमेंट एज पर एग्रीड टर्म। हम जो है पेमेंट एज पर एग्रीड टर्म क्या है, 60 दिन का उधारी। तो बीएल के 60 दिन के बाद फिर तो पैसा जो है बीएल के 60 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो बैंक जो है हमारी बैंक में ट्रांसफर कर देगी। उसे बोलते हैं यूजांस एलसी में। तो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बाकी, और एलसी एट साइट मतलब तुरंत का एलसी। तो बैंक जो है एलसी इशू करता है, पेमेंट की गारंटी बैंक लेती है। उसमें गुड्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक नहीं लेती है, सिर्फ अगर आप इंपोर्ट करते हो और एलसी खुलवाते हो, बराबर है, तो गुड्स कैसा आएगा उसकी कोई बैंक गारंटी नहीं लेती, पर डॉक्यूमेंट सही रहेंगे। सही डॉक्यूमेंट रहा तभी बैंक आप वो गुड्स रिलीज करेंगे। और एलसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो और भी कुछ क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर आपको वीडियो बना के दूंगा। और आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तो आपको और भी नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।
एंड आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग रहता है आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे लाइव मिल सकते हो और पूरा सीख सकते हो कि कैसे होता है, क्या होता है। हम यहाँ पे प्रैक्टिकली एलसी का कॉपी देके प्रैक्टिकली क्या होता है, उसमें कौन से क्लोज में कैसे कैसे ध्यान रखना है पूरा सिखाते भी है। थैंक यू।